ऐसा लगता है कि यह बादल से उल्टा लटकता हुआ शहर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और यहाँ चीन के ऊपर तैरता हुआ ये रहस्यमय शहर, यह कैसे हो गया? खैर, दुनिया अजीब इल्यूजन से और घटनाओं से भरी हुई है, जो आपको चौंका भी सकती है और कंफ्यूज भी कर सकती है। तो चलो जानते हैं कि दुनिया के ऐसे अनोखे इल्यूजन्स कैसे बनते हैं, स्पेशली जब आप इस शहर के ऊपर से उड़ेंगे तो ये उल्टा क्यों दिखता है। सबसे पहले, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? इस इमेज को प्लेन से खींचा गया था और इसे किसी भी तरह से एडिट नहीं किया गया है। यह शहर शिकागो स्काईलाइन जैसा दिखता है, बस बादलों में उल्टा लटकता हुआ दिख रहा है। क्या ये स्ट्रेंजर थिंग्स का अपसाइड डाउन है? अगर ऐसा होता तो यह बहुत ही ऑसम होता, पर ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको इसके बारे में वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं और आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा कि आपका जवाब सही था या गलत। उससे पहले हम आसमान में उड़ते हुए एक और घटना की तरफ ध्यान देते हैं, जिसे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, और कोशिश करते हैं जानने की कि ये कैसे हुआ था। 2015 में चाइना के एक शहर के ऊपर उड़ते हुए इस इल्यूजन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। यह देखने में थोड़ा सा अजीब है। बहुत सारे आर्टिकल्स के हिसाब से फाटा मॉर्गना एक एटमॉस्फेरिक मिराज है, और ऐसा तब होता है जब जमीन के नजदीक ठंडी हवा होती है और ऊपर गर्म हवा होती है। यह आपको भी बहुत ही अजीब लग रहा होगा, इसलिए इसे टेम्परेचर इन्वेजन भी कहते हैं। ऐसी घटना का पानी के बहुत बड़े सतह पर बनना आम बात है, लेकिन कभी कभार ये कहीं और भी बन जाते हैं। गर्म हवा के लेयर के ऊपर ठंडी हवा होने की वजह से यह लाइट बेंड होता है, क्योंकि वहाँ लाइट अलग अलग डेंसिटी वाले हवा से गुजरती है। लाइट के बेंड होने की वजह से आपके दिमाग को लगता है कि आपके सामने की चीज असलियत से थोड़ी सी ऊपर है, तो ऐसे ही उड़ने वाले शहर बनता है। इसलिए कभी कभी लोगों को उड़ता हुआ जहाज या फिर पानी की दीवार समंदर और तालाब के सतह पर दिख जाती है। लेकिन फैक्ट मॉर्गना यह फिनोमिनॉन द फ्लाइंग डचमैन जहाज के कहानी को एक्सप्लेन करके बताता है, जिसे हम समुद्र में उड़ता हुआ भूतिया शिप भी कहते हैं। लेकिन फैटा मॉर्गना यह फिनोमिनॉन बादलों से भरे शहर और इस बादलों में उल्टे लटकते हुए शहर वाले जगह पर नहीं होता। इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। फैटा मॉर्गना ऐसी चीजें समुद्र और तालाब के सतह पर होती है, आसमान में नहीं, क्योंकि वह इल्यूजन बनाने के लिए शहर ही नहीं रहते। सो क्या है ये? शायद ये फेक और लेजी न्यूज रिपोर्ट का नतीजा है। बोल्डर कैलोराडो में स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च के एक साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये वीडियो इतना अच्छा है कि ये असली लगता है। भले रिपोर्ट बताती है कि इस घटना को उस शहर के हजारों लोगों ने देखा था, पर जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि इस घटना का कोई भी साक्षीदार नहीं था। आपको ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती है? क्योंकि 2015 में भी लोगों के पास कैमरा थे, और ऐसा कौन नहीं होगा जो इतने बड़े घटना को रिकॉर्ड नहीं करेगा। जब भी आसमान में कोई ऐसी अजीब घटना होती है तो उसके बहुत सारे रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस इंटरनेट पर रहते हैं, लेकिन इस उड़ते हुए शहर के सारे वीडियोस एक ही वीडियो से जुड़े हैं, जिसे पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा था। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ किसी शहर को वीडियो में ऐड करना बड़ा ही आसान काम है। खाली आसमान में सही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ पूरे शहर को भी असलियत में दिखाना या फिर आसमान इल्यूजन बना के दिखाना पॉसिबल है। सो ये पूरा वीडियो फेक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी घटना असलियत में नहीं होती। आप जरा बादलों में दिख रहे इस मध्ययुगीन समय के इस किले की तरफ देखिए तो सही। चाइना की इस वीडियो की तरह ये किला भी आसमान में उड़ रहा है, लेकिन ये अलग तरह का इल्यूजन है। आप जिस किले की तरफ देख रहे हैं उसका नाम है फेस्टिंग होयनसांगबर्ग। ये 14वीं शताब्दी का किला है, जो साल्जबर्ग नाम के ऑस्टिन शहर के पहाड़ों पर स्थित है। ये यूरोप का सबसे बड़ा मध्ययुगीन समय का किला है। इसे साल 1077 में बनाया गया था। सो ये उड़ क्यों रहा है? जिस दिन ये फोटो निकाला गया था उस दिन ये पूरे शहर बादलों से घिरा हुआ था। सो ये किला बादलों में जरूर है, पर आसमान में बिल्कुल नहीं। हमारे पास आसमान में उड़ती चीजों का एक और इंटरेस्टिंग फोटो है, और इस फोटो को लोगों ने असली समझ लिया था। इस बार आसमान में आपको हाथ दिखाई देंगे। एक रेडिट यूजर का कहना है कि फोटोग्राफर ने भगवान के हाथों का फोटो कैमरा पकड़ते वक्त निकाला गया था। हम मानते हैं कि भगवान को भी कभी कभी सेल्फी निकालने की इच्छा होती होगी, पर यहाँ पर यह हाथ भगवान के तो नहीं है, यह हाथ कैमरा पकड़े है, जैसे कि यह हाथ फोटोग्राफर के हो। आपने सही सुना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो फोटोग्राफर के हाथ का रिफ्लेक्शन है, जो कार के विंडशील्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और बाद में हमारे पास ये है, ये किसी बहुत पुराने साइफा मूवी के सेट की तरह लग रहा है, या फिर पृथ्वी से बहुत दूर के प्लैनेट की तरह। पर यह फोटो पृथ्वी पर ही खींचा गया था। ये दो जो एक्स्ट्रा सूरज आपको दिख रहे हैं, इन्हें सन डॉग्स कहते हैं, या फिर मॉक्सन, या फिर पालरे हियोन कहते हैं। कभी कभी ये दोनों सूरज के इर्द गिर्द 22 डिग्री के अंतर से घूमते हैं। सन डॉग एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो तभी होता है जब सूरज के निकलने वाले लाइट्स वातावरण में स्थित आइस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन ऐसी घटना किसी भी सीजन में हो सकती है, क्योंकि आइस क्रिस्टल ऊपर आसमान में हमेशा रहते हैं, भले जमीन पर कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ी हो। जब सूरज क्षितिज से बहुत ज्यादा नजदीक रहता है
तब इन्हें देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे, हम आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि ऐसा ही एक फिनोमिनॉन रात में भी होता है जिसे मून डॉग कहते हैं, पर ये बहुत ही कम होते हैं और ज्यादा देखने को नहीं मिलते। इनके वेयरवुल्फ भाइयों की तरह मून डॉग्स भी सिर्फ पूर्णिमा के रात को ही देखने को मिलता है, जब चांद पूरा या फिर लगभग पूरा रहता है। चलो हम पृथ्वी की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये दुनिया का सबसे बहादुर इंसान है जो जानबूझ के पहाड़ के किनारे से चल रहा है, वो भी बिना किसी टेंशन के साथ। शायद इनके पास पैराशूट होगा। ना, इनके पास कोई पैराशूट नहीं है और इन्हें पैराशूट की जरूरत भी नहीं गिरने वाली, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ऊपर आसमान में नहीं है, बल्कि वो जमीन पर यूटा में स्थित लेक पावेल नाम के घाटी पर है। इनके बाजू में जो आपको दिख रहा है वो पानी का तालाब है। इस तालाब में पहाड़ों की छवि दिख रही है। तालाब में इतना परफेक्ट रिफ्लेक्शन पानी बहुत ज्यादा स्थिर होने की वजह से मिल रहा है, और पानी ज्यादा इतना स्थिर इसलिए है क्योंकि पहाड़ तालाब के ऊपर आ रहे हवा को रोक रहा है, इसलिए मिरर इमेज जैसा दिख रहा है। और अगर आप इस इमेज को उल्टा करते हैं तो आपको लगेगा कि यह व्यक्ति किसी गुफा में है। ये इल्यूजन आपको आसमान में आए बड़े लहर जैसे लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। ये स्काईडाइवर जिस चीज के नजदीक उड़ रहा है उसे मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड कहते हैं। ये बादल ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के तट पर कारपेंट्रिया के खाड़ी पर बनते हैं, और ये बादल कुछ स्पेशल मौसम में ही बनते हैं, स्पेशली जब हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। ये बादल ज्यादातर सितंबर के अंत में नवंबर के शुरुआत में ज्यादा बनते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के तट पर बर्ग टाउन से देखा जा सकता है। रोलिंग क्लाउड बनने का सबसे नॉर्मल रीजन द्वीप और खाड़ी के ऊपर से उड़ने वाले समुद्री तूफान से होने वाली हलचल है। जब ये रोलिंग क्लाउड्स बनते हैं तब इनकी लंबाई 1000 किलोमीटर तक रह सकती है, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे लहर खाड़ी के पार जाती है वैसे वैसे हैंग ग्लाइडर्स के लिए परफेक्ट कंडीशन बनती है, और हैंग ग्लाइडर्स अक्सर इनकी सवारी करने के मौके के लिए इस शहर में आते हैं। जैसे जैसे लहर चलती है ऊपर उड़ती हवा बादलों के ऊपर जाती है, जिस वजह से हैंग ग्लाइडर्स पायलट को बिना थर्मल लिफ्ट के उड़ान भरने को मिलता है, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। अब इसे हम लहरों की सवारी करना कह सकते हैं। इससे पहले कि हम आपको उल्टे शहर के फोटो की तरफ लेके जाए, हमारे पास ऐसा और एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो आपके दिमाग को सोच में जरूर डाल देगा। जरा इस छोटे लड़की की तरफ देखिए। बहुत सारे लोगों को शुरुआत में ये पानी के अंदर लगी, पर क्या ये असलियत में पानी के अंदर है? कुछ लोगों को लगता है कि वो पानी में सिर्फ छलांग मार रही है। इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट करने पर कुछ दर्शकों ने इसे पानी में नाक नहीं बंद करने के लिए शाबाशी दी, जैसे कि कोई मूवी की हीरोइन है। पर कुछ लोगों का मानना ये था कि अपनी नाक बंद करके यही थी, क्योंकि वो पानी के अंदर ही थी। वो पूल के शावर के साथ खेल रही थी। अगर आपने गेस किया था कि ये पानी के अंदर थी तो आप गलत हो। इसके चेहरे के पास ये पानी के बुलबुले देखकर लगता है कि ये सच में पानी के अंदर है, पर जरा और ध्यान से देखिए। इसके बाल अभी भी सूखे हैं और इसकी स्किन भी सूखी है। असलियत में ये बस पानी में छलांग मार रही है, सो ऐसा लगता है कि ये पानी के अंदर है। जब इसने छलांग लगाई तब पानी पूरे जगह पे फैल गया और इसके चेहरे के पास भी पानी की बूंदें एयर बबल जैसी दिख रही है, पर असलियत में ये सिर्फ पानी की बूंदें हैं जो पानी में गिरने की है। तो चलो अभी हम शहर के उल्टे फोटो की तरफ जाते हैं। जब ये प्लेन विंडी सिटी के ऊपर से जा रहा था तब इस फोटो को बादलों के ऊपर से खींचा गया था। फोटोग्राफर ने इस फोटो को उनके फोन से खींचा था, वो भी 2 इंच चौड़े कांच के खिड़की से। फिर भी ये फोटो काफी अच्छा निकला। तो सवाल ये है कि शिकागो ऐसा उल्टा लटकता क्यों दिख रहा है? क्या आपको इसका जवाब पता है? असलियत में ये मिशिगन तालाब में गिर रहा शहर का रिफ्लेक्शन है। इस फोटो में तालाब का रिफ्लेक्शन निकाला गया था और बादल साथ में जुड़ गए बिना किसी किनारे और शहर के। ऐसा लगता है कि स्काईलाइन बादलों में लटक रहा है। इस इमेज को देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर फोटोग्राफर ने ये फोटो निकाला तो निकाला कैसे। कुछ लोगों ने इसे ट्रिप ही कहा था और कुछ लोगों ने इसे भ्रम का चक्रव्यूह। फोटोग्राफर प्लेन में बादलों के ऊपर थे और कैमरा नीचे की ओर था। तालाब के इस हिस्से में स्काईलाइन का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। इस फोटो को उल्टा करके नजदीक से देखने के बाद पता चलता है कि बिल्डिंग सीधी दिख रही है। तो कहते हैं ना इसे अमेजिंग इल्यूजन। तो दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो आप बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज जो हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय। और अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट, आपकी मर्जी भाई लोग, कमेंट में जरूर लिखना। बाय।